हाँ जी मेरे प्यारे बच्चे, चलिए डिस्कस करते हैं और एनालिसिस करते हैं कि नीट 2016 में कट ऑफ क्या हुआ था और नीट 2025 में कट ऑफ क्या है। नीट 2016 के पहले क्वेश्चन टफ पूछे जाते थे और टफ क्वेश्चन पूछने के साथ साथ 2016 में आपको एकदम टफेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो टफेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था तो आपका कट ऑफ क्या था। यहाँ पे एनटीए ने एनटीए ने एग्जाम कब से लेना शुरू किया? 2019 से एग्जाम लेना शुरू किया। और 2019 से जब एग्जाम लेना शुरू किया तो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इजी हो गया। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न आपको 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन पे आंसर देने वाला क्वेश्चन पूछता गया। आपका सारे क्वेश्चन सीबीएसई पे बेस्ड था, एनसीईआरटी से बेस्ड था और एनसीईआरटी का आपका वह क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन होता था उस क्वेश्चन को पूछा जाता था। अब 2019 में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, 2020 में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में, 23 में, 24 में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया। अब आपका सारे टीचर्स का, सारे स्टूडेंट्स का एक माइंड में सेट हो गया कि इस टाइप का एनटीए का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है। नीट 2025 में इस बार किया गया कि 2016 में जो टफ क्वेश्चन पूछा गया था उससे भी टफ क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। अब वहां पे क्या था कि 2016 में सिर्फ 8 लाख अप्रोक्स बच्चा एग्जाम दिया था और नीट 2025 में 21 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया है। ऑलमोस्ट लगभग 2.93 टाइम्स आपको एग्जाम ज़्यादा बच्चों ने दिया है। तो क्या हमारा सीट भी उतना टाइम इंक्रीज किया है कि नहीं? हाँ जी, हमारा सीट्स भी इंक्रीज किया है, उसी रेस्ट प्रोपोर्शन में हमारा सीट भी मेडिकल का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट्स भी इम्प्रूव हुआ है। अब देखिए एक्चुअली क्या था, 2016 में क्या हुआ था। यहाँ पे अदर्स या जनरल 685 468 तक आपको कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ मेडिकल आपको किसमें? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन हुआ? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 14,315। ओबीसी में आपका कितना था ये, और 230, एससी में इतना, और 352 तक सिलेक्शन हुआ 2850। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर काउंट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 14,315 प्लस 230 प्लस 2815, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी आपको 17,360 हो गई। अभी आपका 17,360 हो गया। टोटल आपका कितना हो गया? 17,360 है। प्रेजेंट आपके पास कितनी सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है? गवर्नमेंट सीट्स है अभी, गवर्नमेंट अभी टोटल कैंडिडेट्स कितनी, अभी टोटल आपका कितनी गवर्नमेंट आपका मेडिकल कॉलेज, मेडिकल आपका सीट्स है टोटल आपको अप्रॉक्स 55,000 है, 55,000। उसमें से आप 17,360 से डिवाइड करते हैं, 17,360 से, तो आपको 55,000 डिवाइडेड बाई दिस, तो आपका 3.168 टाइम्स आपका नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज किया, नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज किया। दूसरी पॉइंट में एक बात बताना चाहता हूँ, आपका 2016 में आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना थे? नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्रॉक्स 8 लाख था। 2025 में आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनी है? 21 लाख नंबर ऑफ कैंडिडेट, 21 लाख। तो ये कितने टाइम्स इंक्रीज किया? 21 डिवाइडेड बाई 8, 21 डिवाइड 8 आपको 2.625 आपका टाइम्स इंक्रीज किया नंबर ऑफ आपका अपियरिंग स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ अपियरिंग स्टूडेंट्स यहाँ पे इतना बार इंक्रीज किया, यहाँ पे आपको इतना इंक्रीज किया। अब आपको क्वेश्चन ये समझ आता है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 2016 में क्यों मैं कंपेयर कर रहा हूँ। 2016 से इसलिए कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन टफ पूछा गया था और ये 2025 में क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा टफ पूछा गया था, उससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी आपका एडवर्स आपका केस क्या हो गया? एनटीए ने आपका एग्जाम लेना शुरू किया 2019 से।
ये 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, ये सारी एग्जाम आपको एनसीईआरटी पे लिया गया, एनसीईआरटी पे लिया गया। 2 और 3 लाइंस का आपका क्वेश्चन पेपर लंबा भी हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन 2 और 3 लाइंस का था। भाई साहब आपके पास अगर मान लिया जाए 2025 में क्या हुआ, 2025 में क्वेश्चन की पूछने का जो पैटर्न था, ह्यूज डिफरेंस था, ह्यूज डिफरेंस था, ह्यूज डिफरेंस था। भाई ये जो 5 साल, ये जो 20, 21, 22, 23, 24, ये जो क्वेश्चन पूछी गई उसी के पैटर्न पे सारे स्टूडेंट्स का स्टडी हुआ, सारे स्टूडेंट का स्टडी हुआ, और टीचर भी आपका जो भी इंस्टीट्यूट का टीचर भी उसी टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ाने लगे। अब बच्चों का माइंड भी उसी टाइप का हो गया, पढ़ने का स्टडी भी उसी टाइप का हो गया। अब यहाँ पे जो 2025 में ह्यूज आपका क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न आया, आपकी जो कट ऑफ का जो रेट होगा, कट ऑफ का जो होगा, वो आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा, मार्क्स आपका डिक्रीज करेगा। डिक्रीज किससे करेगा भाई साहब, जो ऐसे सिलेक्शन हुआ ना 468 पे, 468 से भी कम जाएगा आपका कट ऑफ, 468 पे, 468 पे 2016 में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था ना भाई, तो 468 से भी कम जाएगा, 430 जाएगा आपका कट ऑफ। 2025 में 2025 में आपका कट ऑफ आपका 430 के अप्रॉक्स ही जाएगा। लास्ट में, लास्ट राउंड में देखिएगा 430 के ही आपका अप्रॉक्स जाएगा। उसका रीजन क्या है कि आपका जो क्वेश्चंस बायो में पूछी गई, जो क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया, जो क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछा गया, वह क्वेश्चंस आपका इतना टफ था कि बच्चा जो एनसीईआरटी पे बेस करके बच्चा पढ़ा है, वो आपको देखिए, वो आपका ये सारे क्वेश्चंस टच नहीं कर पाया। ये व्यवहारिक क्वेश्चंस है। मान लीजिए बायो का क्वेश्चन जो बच्चा एक्सपेक्ट करके गया था, मैं कम से कम 80 क्वेश्चंस करूंगा, उस बच्चे से 60 क्वेश्चन ही हुआ है। जो बच्चा फिजिक्स में एक्सपेक्ट करके गया था कि मैं कम से कम 40 क्वेश्चन करूंगा, उस बच्चे से 20 क्वेश्चन ही हुआ है। इस टाइप की क्वेश्चन पूछा गया है। जो बच्चा एक्सपेक्ट करके गया था केमिस्ट्री में भी मैं कम से कम 40 करूंगा, ये जनरल स्टूडेंट्स का मैं बता रहा हूँ, वो बच्चा आपको कितना क्वेश्चन किया है, वो बच्चा उसमें 30 क्वेश्चन ही किया है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना टच किया है स्टूडेंट्स, आपको 60 + 20 + दिस, आपको 110 नंबर क्वेश्चन टच किया है। जनरल स्टूडेंट का मैं कर रहा हूँ। अब 110 × 4 कीजिएगा तो 440 मार्क्स ही होता है, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको 160 × 4, ये आपको 660 हो रहा है। जो ऐसे जनरल बच्चा जो मॉक टेस्ट में 640 मार्क्स स्कोर करता था, जो बच्चा 640 मार्क्स स्कोर करता था, उसका मार्क्स ड्रॉप होकर 440 आ गया है। तो 640 में तो सारे टीचर एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब क्या मेरा बात सही है या नहीं है, वो आप लोग प्लीज आप लोग कंसेंट्रेट कीजिएगा। जो लास्ट आपका जो ड्रॉप ऑफ होगा वो 440 के आसपास ही होगा। मैंने 430 में एक्सपेक्ट किया हूँ, 432 450 के आसपास में लास्ट आपका होगा। जैसे 2016 में देखिएगा, 2016 में भाई आपका जो सबसे जीनियस बच्चे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वह बच्चे का कह रहा हूँ जो जनरल 660 के आसपास में उसका सिलेक्शन होने का उम्मीद था इस बार। जैसे एनटीए ने क्वेश्चन 2024, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 24 तक क्वेश्चन पूछा है। उसके बेस पे जिस बच्चों को 650 तक 640 तक आएगा, उसका 440 नंबर अभी आ रहा है। लकली 10, 20, 50, 100, 2000, 1000, 15000 स्टूडेंट को ज्यादा नंबर आ जाएगा, वो मैं नहीं कहता हूँ। जैसे मान लीजिए 2016 में 685 मार्क्स आया था, 685, और लास्ट में जाते जाते 468 पे सिलेक्शन हुआ 2016 में। अब 2016 के कंपेयर में कितना टाइम्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंक्रीज हुआ, 3.168। कितना टाइम स्टूडेंट इंक्रीज किया, 2.625। तो इसलिए आप खुद समझिए कि कितना मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हुआ।
तो ये मेरा परफेक्ट एनालिसिस है कि 2016 से कंपेयर कीजिएगा तो 430 मार्क्स पे या 440 मार्क्स में लास्ट कटअप पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ये मेरा 100% आपका सही है, एकदम आपका सही आपका कैलकुलेशन है। प्लीज आप लोग लास्ट में एनालिसिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चे। प्लीज आप रिलैक्स कीजिए, इंजॉय कीजिए, और जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा खूब इंजॉय कीजिए। फिर रिजल्ट के बाद जैसा होगा उसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोग उसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा। ओके, थैंक यू बच्चे, थैंक यू।